साथ हैं। आशिक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मिटाने में किसी ने कसर न छोड़ी तुझे मिटाने में। मुझे अफसोस है हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसी बात की। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह ने सबके साथ बराबरी की। कभी हमारे मज़हब ने ये नहीं कहा कि दूसरे मज़हब को बुरी तरह से देखें, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मज़हब की इज्जत करो, जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो दूसरे दीन की इज्जत। कभी ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है तो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। कैसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत कर। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की। दे वांट वन नेशन वन इलेक्शन। How can it be possible in 28 states that are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying कि हमने आईन बदलाना है, हमने संविधान बदलाना है। ये एक ही दफ़ा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं इसी तरह ये भी अपने वज़ीर आज़म को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा है वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? वो कैसे है? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पर, जो मर्जी है करना कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वजह जो बनता है उसमें क्या था? चीफ जस्टिस था ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था और अपोजिशन का था। चीफ जस्टिस को हटाने की क्या खुद देखिए आप कि वहाँ दो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, एक अपोजिशन, वो क्या कर सकते हैं? जो उनकी मर्जी है वो करें। जम्मू कश्मीर की असेंबली के जो इंतखाबात है उन पर भी डाउट है। मुझे पता नहीं कि असेंबली इलेक्शन होगा कब होगा, ये तो इलेक्शन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या पता अगर ये ठीक चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट भी दबा देंगे। कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर ने अनाउंस किया कि सजाद लोगों की सपोर्ट करेंगे। उससे पहले 2 दिन वो सबने कहा था कि किसी की जरूरत नहीं, जबकि अल्ताफ बुखारी ने कल मुझे अफसोस इस बात का है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स खत्म है, नए चेहरे आने चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का, मैं तीनों से गुजारिश करता हूँ, आज़ाद साहब हो, आज़ाद लोन साहब हो, वो बुखारी साहब हो, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों का। बस मैं इनसे यही कहता हूँ, जिन मुसलमानों को बरगला रहे हैं क्या वो मुसलमान कर बचेंगे? अगर ये वापस आए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी? उनसे ये सवाल पूछिए। अफसोस अल्लाह इनको सही रास्ता। आशिक साहब आप बताइए, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस आज ज्वाइन किया है, क्या सोच के आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया और क्या दिखा आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा? जी सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम आशिक मागरे है, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और प्रेजेंटली बार एसोसिएशन टंगमरग का सदर भी हूँ। क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त किन मुश्किल मराहलों से गुजर रही है। हर कोई दलदल में फंसा है, मुसीबत में फंसा है, जुल्म व जबर हर तरफ से चल रहा है। क्योंकि इस जुल्म व जबर, इस
आंधी के तूफान में हमें एक ही किरण नज़र आ रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने अभी अंदर भी बोला आप लोगों को, ये एक तंजीम नहीं है बल्कि एक तहरीक है, एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। तो इसने हमेशा कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के वासियों की बात की है, इनका राइट्स हमेशा उजागर किए हैं, इनको प्रोटेक्ट किया है, बेजुबानों की आवाज़ बन के हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उभर के आगे आई है। तो इन्हीं का दामन थामने के लिए, इसी तंजीम को और मजबूत करने के लिए नौजवान लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा हमें नॉर्थ कश्मीर से भी नौजवान लीडर ही नसीब में आया है, खुशकिस्मती की बात है। तो हम उनको और मजबूत बनाएंगे नॉर्थ कश्मीर में, उनके लिए घर घर जाके हम तंजीम की तरफ से तहरीक चलाएंगे और उनको हम कामयाब बना के ही दम लेंगे। तो ये वजह है, ये मसला है कि हमने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही चुना है। पूरे भारत में अगर इंडियन अलायंस इस वक्त एक ही आवाज़ है पूरे भारत से, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर से, कि एक अलायंस किया जाए ताकि ये जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो भी फैसले बीजेपी इस वक्त ले रहे हैं उनको बाहर निकाल। लेकिन इसमें इस वक्त कुछ पार्टियां सिर्फ कश्मीर में नजर आ रही है जो इस इंडियन अलायंस स्पेशली एनसी के खिलाफ है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, अभी जब आपने भारत की बात छोड़ी है, भारत चूँकि एक बड़ा मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया भर में इसकी जमहूरियत की मिसाल दी जा रही है, लेकिन यही जमहूरियत, यही कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त ख़तरे में है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हमें अपने अपने ईगोज़ को आगे अलग छोड़ के एक ही जुट होके एक आवाज़ उठानी है, इंडियन अलायंस को कामयाब बनाना है। क्योंकि अब आपने बात की है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में हम सब लोगों को पता है कि यहाँ की एक ही राय है, एक ही नज़र है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब चूँकि कुछ अनासिर है, कुछ लोग हैं जो खुद गर्ज है, जिनका अपना मकसद है, तो वो इस तहरीक को कमज़ोर बनाने में हमेशा कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिश उनकी कामयाब नहीं रहेगी। इंशाल्लाह इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा बुलंद रहेगा। आखिर एक सवाल है कि अगर सजादून जो इस वक्त बोल रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना जुल्म किया, हालांकि जब आर्टिकल का मसला हो उस वक्त उन्हीं की सरकार यहाँ पे थी जिन्होंने उस वक्त इस आर्टिकल पे या शब खून मारा। तो क्या जवाब देना चाहता है सजादून? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने सियासत में कदम छोड़ा है, अभी हमने दाखिला लिया है सियासी इंस्टीट्यूशन में। तो सियासत के बारे में अभी उतनी हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, एज एन आम शहरी में ये बात बोलूँगा कि सजाद लोन साहब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम जब हम देखेंगे कि वही है जिन्होंने भाजपा का हाथ यहाँ पे छोड़ा, थामा है, मजबूत किया है, जिन्होंने सर इजलास, सर आम ऐवान में बोला है कि नरेंद्र मोदी मेरा बड़ा भाई है, तो उनसे हम और क्या उम्मीद रख सकेंगे, उनसे हम और क्या उम्मीदें जोड़ेंगे कि वो हमें कश्मीरियों के हक़ में बात करेंगे। क्योंकि वो बीजेपी का आईना, बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी के आइन के एजेंडा लेके कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो बाकी हमें और कोई पैगाम नहीं है, यही पैगाम है यूथ को कि आगे बढ़िए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाइए, इसको जड़ें मजबूत कर दीजिए। थैंक यू।